हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बच्चों को सेमेस्टर थर्ड का माइनर पेपर सोशोलॉजी, फिलोसॉफी, साइकोलॉजी, ये तीन सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सिलेबस आपको बताने वाला है इस वीडियो में। तो आप सभी बच्चों का जिनका भी सोशोलॉजी, फिलोसॉफी, साइकोलॉजी है, तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को अपने सभी पढ़ने लिखने वाले दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। बाकी आप सभी बच्चों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, जहाँ पर अगर जुड़े हुए रहते हैं, किसी प्रकार का अपडेट आता है तो वहाँ पे शेयर किया जाता है। कुछ पूछना अगर आप हमसे रहें तो आप हमसे इंस्टाग्राम और फेसबुक पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है। ये MN1B सोशोलॉजी का सिलेबस है, जिसमें यूनिट 1 में सोशल रिसर्च एंड सर्वे, मीनिंग, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस, कंसेप्चुअलाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस पढ़ना है। यूनिट 2 में मेथड ऑफ सोशल रिसर्च, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटी, एथनोग्राफी ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी, कंटेंट एनालिसिस। यूनिट 3 टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन, सर्वे, सैम्पलिंग टेक्निक्स, क्वेश्चन शेड्यूल, ये पढ़ना है। यूनिट 4 में क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कोडिंग, टेबल, ग्राफ, हिस्टोग्राम, ये पढ़ना है। 4 यूनिट से मिलके आपका जो माइनर पेपर 1B का सिलेबस है उसे यूनिवर्सिटी ने बनाया। अब इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, आइए उसको समझते हैं। तो यूनिट 1 जो है आपका, जिसमें आपको सोशल रिसर्च यानी सामाजिक जो अनुसंधान होता है वो पढ़ना है। तो सामाजिक अनुसंधान की जो परिभाषा है यानी डिफिनेशन है, इसका जो क्षेत्र है, स्कोप है, इसका जो इंपॉर्टेंस यानी महत्व है, ये समझाना है। ये सवाल आपने देखा होगा हर सवाल में, तो आपका हिस्ट्री में देखा होगा आपने, पॉलिटिकल साइंस में, जहाँ पर ये सवाल मुख्यतः पूछा जाता है। तो 15 मार्क्स के लिए ये जो टॉपिक रहता है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है। फिर अगला सवाल है, सामाजिक अनुसंधान की जो प्रमुख विशेषताएं, इनकी व्याख्या करें कि सामाजिक अनुसंधान है उसका क्या विशेषता, क्या खासियत है, ये बताइए। फिर कंसेप्चुअलाइजेशन, ये 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि अवधारणा निर्माण जो होता है वो क्या होता है। फिर ये भी 5 नंबर के लिए कि हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना क्या होता है, इसके जो प्रकार होते हैं वो बताइए, 5 नंबर का है। फिर पांचवा क्वेश्चन है, एक अच्छी परिकल्पना यानी कि अच्छा जो हाइपोथेसिस है उसकी क्या विशेषताएं होती, अगर ये 2 क्वेश्चन मिलकर ऐड हो जाते हैं तब जाके ये 15 मार्क्स का होता है, अदरवाइज ये क्वेश्चन 5 मार्क्स, ये भी 5 मार्क्स। ठीक है। फिर आपका जो क्वेश्चन है वो यूनिट 2 का है, जिसमें आपको सामाजिक जो अनुसंधान है उनकी विधियां पढ़नी है। ठीक है, जिनमें पहला ही आपका क्वांटिटिव और जो क्वालिटी रिसर्च मेथड्स होते हैं उनमें जो अंतर होता है वो बताना है। फिर एंथोग्राफी, ठीक है, ये क्या होता है ये बताना है। ऑब्जर्वेशन मेथड, अवलोकन, ये सब 5 मार्क्स का। ठीक है, देखिएगा। केस स्टडी मेथड, मामला अध्ययन विधि, इसका 5 मार्क्स का है। कंटेंट ऐसे विषय वस्तु विश्लेषण, ये 5 मार्क्स के सवाल में आता है। ठीक है। यूनिट 3 में आपका डेटा जो कलेक्शन है, डेटा संग्रह तकनीक, इसके बारे में पूछा जाएगा। तो सर्वे मेथड यानी सर्वेक्षण जो विधि होता है वो क्या होता है, इसके लाभ और सीमाएं बताएं, ये 15 नंबर आ सकता है। नमूना जो चयन विधियां हैं यानी सैम्पलिंग टेक्निक्स, ये क्या होता है 5 नंबर में। क्वेश्चनर और जो शेड्यूल होता है उसमें अंतर बताइए, 15 मार्क्स में। इंटरव्यू गाइड, साक्षात्कार जो मार्गदर्शक होता है वो क्या है। प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा में क्या अंतर होता है ये बताइए। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है यूनिट 4 से, जो डेटा आपका प्रेजेंटेशन है उसमें डेटा क्लासिफिकेशन क्या है यानी डेटा का वर्गीकरण क्या होता है। कोडिंग क्या होता है, इसका महत्व क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। डेटा को तालिका मतलब वो ग्राफ्स के थ्रू, टेबल्स के थ्रू, हिस्टोग्राम के माध्यम से कैसे हम लोग उसे रिप्रेजेंट करते हैं ये बताना है। कोरिलेशन या सहसंबंध क्या होता है, और इस सवाल को तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरिएंस और कोवेरिएंस को सरल रूप में, क्योंकि ये थोड़े से डिफिकल्ट टॉपिक्स होते हैं तो इनको समझाना पड़ेगा, आपको बोला सरल रूप समझाने बोला गया। तो ये था आपसे ही बच्चों का माइनर 1B, आपसे ही बच्चों सोशोलॉजी यानी समाजशास्त्र का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सिलेबस। अगर आपसे ही बच्चों को लगता है कि हमने आपकी किसी प्रकार सहायता की है, आपके मेजर पेपर, माइनर पेपर और भविष्य में जो भी पेपर पढ़ना रहेगा, वो कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। ठीक है। देखिए, अब है MN1B फिलोसॉफी का सिलेबस। सबसे पहले यूनिट 1 में बेसिक कंसेप्ट है आपका वेद और उपनिषद के बारे में। ठीक है। यूनिट 2 में आपको भगवत गीता के बारे में पढ़ना है। यूनिट 4 में भगवत गीता ही पढ़ना है, लेकिन इसमें आपको स्वधर्म हो गया, ये सब के सब पढ़ना पड़ेगा। यूनिट 4 में भगवत गीता का मोक्ष है, ज्ञान है, कर्म है, भक्ति योग है, ठीक है, पृथ्वी है, ये सब के सब टॉपिक जो है मतलब बेसिकली 4 यूनिट से मिलकर कोई सिलेबस बना है। ये 4 का 4 यूनिट को पूरा कवर करना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। तो यूनिट 1 में वेद और जो उपनिषद है उससे जुड़ा हुआ सवाल, कि वेद की जो मूल अवधारणा है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ वेद है, इसका बारे में आपको स्पष्ट रूप से बताना है। ठीक है, ये पहला ही सवाल है। दूसरा सवाल है, उपनिषदों का जो अर्थ एवं जो दार्शनिक से इसका जो महत्व है ये बताइए। ठीक है, ये भी 15 नंबर इंपॉर्टेंट है, ये भी 15 नंबर इंपॉर्टेंट है। तीसरा है रीत, ठीक है, इसकी अवधारणा क्या है ये बताना है। फिर सत्य, इसकी जो दार्शनिक अर्थ है, इसका जो दार्शनिक फिलोसॉफिकल जो अर्थ है वो समझाना है। ऋण की अवधारणा क्या, इसके प्रकार बताइए। ठीक है। फिर यज्ञ, इसका जो महत्व है और इसका जो अर्थ है ये स्पष्ट करें। हमारे वेदों में जो सृष्टि सिद्धांत है, ठीक है, इसका वर्णन करें, ये 15 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है।
फिर उपनिषदों में जो आत्मा और जो ब्रह्म है, ठीक है, ब्रह्मा, इसकी जो अवधारणा है इसको बताने बोला गया है, तो ये सवाल भी आपको इंपॉर्टेंट है। फिर है श्रेय और प्रेय, ठीक है, इन दोनों के बीच में अंतर जो होता है वो स्पष्ट करने बोला गया है। यूनिट 2 में भगवत गीता के कर्म सिद्धांत के बारे में पढ़ना है, तो गीता में जो कर्म की अवधारणा है इसका वर्णन करें। निष्काम कर्म ये क्या होता है इसके महत्व समझिए, और गीता के अनुसार जो कर्म और जो फल है इसके बीच में संबंध, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि कर्म जैसा फल वैसा, उसके संबंध की व्याख्या करें। यूनिट 3 में भगवत गीता के जो अन्य सिद्धांत हैं जिनमें स्थित प्रज्ञ कौन है और इनकी विशेषता बताएं। स्वधर्म की अवधारणा को स्पष्ट करें। गीता में आदर्श व्यक्ति का जो स्वरूप है वो किसे किया, ये स्वरूप क्या है बताना है। यूनिट 4 में मोक्ष एवं योग है, तो गीता में मोक्ष की जो अवधारणा है वो समझाना है। ज्ञान योग का वर्णन करें। कर्म योग क्या होता है। भक्ति योग का जो महत्व है वो समझाइए। और जो लास्ट क्वेश्चन है जिनमें प्रवृत्ति मार्ग और जो निवृत्ति मार्ग होता है इसके बीच में जो अंतर होता है ये स्पष्ट करने बोला गया है। तो ये है आपका माइनर पेपर 1B फिलोसॉफी का सिलेबस विथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप सही बच्चों को लगता है ये वीडियो आपके दोस्तों को मिलना चाहिए, उनके पेपर अच्छे जाने चाहिए, तो आप इस वीडियो को अपने उन दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। बाकी कौन सा टॉपिक पढ़ना है आपको भी ये भी कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या है अगला है माइनर पेपर 1B साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, जो कि आपको पूरे यूट्यूब पे अगर आप खोजिएगा तो कहीं नहीं मिलेगा। इसके बावजूद भी हमने आपसे बच्चों के लिए सहायता के लिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी लेके आए हैं और साथ ही साथ आपसे बच्चों को सिलेबस को बताने की कोशिश की, क्योंकि अधिकांश बच्चों को सिलेबस से नहीं मिल पाता। हम लोग साल भर बोलते रहते हैं भैया सिलेबस से पढ़ो, लेकिन काश आप लोग पहले सुन लेते हमारी बात, ठीक है। तो यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन है, डेफिनेशन है मीनिंग ऑफ मेंटल हेल्थ है, इंडिकेटर्स ऑफ गुड मेंटल हेल्थ एंड पुअर मेंटल हेल्थ, कॉमन मिथ्स क्या होते हैं मेंटल हेल्थ, स्ट्रेटीज क्या होते हैं इसको इंप्रूव करने के लिए। यूनिट 2 में मेंटल हेल्थ एंड इलनेस के बारे में आपको पढ़ना है, बिहेवियरल एंड साइकोलॉजिकल कोरिलेट्स ऑफ इलनेस पढ़ना है, ठीक है। फिर यूनिट 3 में स्ट्रेस एंड मैनेजमेंट टेक्निक्स के बारे में पढ़ना है, स्ट्रेस के बारे में बेसिकली पूरा पढ़ना है। और यूनिट 4 में जो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग होती है साथ ही मेंटल हेल्थ पे ये पढ़ना है, और हमारे भारत में जो मेंटल हेल्थ के बारे में उसमें पढ़ना पड़ेगा, मेंटल हेल्थ इन इंडिया, ठीक है, इसके इशू क्या है, इसके चैलेंजेस क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो मेंटल हेल्थ मानसिक स्वास्थ्य, तो मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा एवं जो अर्थ है वो स्पष्ट करें। एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के सूचक यानी इंडिकेटर्स क्या होते हैं। खराब मानसिक स्वास्थ्य के जो लक्षण है वो बताइए। फिर मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े जो सामान्य जो मिथ है, ठीक है, वो क्या है। मानसिक स्वास्थ्य सुधारने की जो रणनीति स्ट्रेटेजी वो बताइए। यूनिट 2 में मानसिक स्वास्थ्य एवं बीमारी, मानसिक बीमारी के व्यवहारिक एवं जो मनोवैज्ञानिक संकेत है वो क्या है। फिर वेलनेस को बढ़ावा देने के उपाय बताएं। स्वास्थ्य से जुड़ी जो सामान्य अवधारणाएं और उनके जो प्रभाव बताइए। हेल्थ बिलीफ मॉडल की इसकी व्याख्या करें। प्रोटेक्शन मोटेक्टिव मोटिवेशन मॉडल की व्याख्या करें। लेवेंथल और सेल्फ रेगुलेटरी जो मॉडल है उसको समझाने बोला गया। फिर यूनिट 3 में आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट है, तो तनाव की जो परिभाषा और इसके जो प्रकार है वो बताइए। तनाव के सामान्य लक्षण साइंस क्या है। तनाव से प्रभावित बीमारी जैसे डायबिटीज़, हार्ट डिजीज, पेप्टिक अल्सर, ये पढ़ना है। किशोर अवस्था की एवं व्यस्तता में तनाव के जो स्रोत होते हैं उनको बताइए। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या है, ग्राउंडिंग टेक्निक और डायफ्रेगमेटिक ब्रीथिंग को समझाने बोला गया है। यूनिट 4 में साइकोलॉजिकल काउंसलिंग का अर्थ क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या है ये बताना है। मानसिक स्वास्थ्य के पेशेवर, ठीक है, साइकेट्रिस्ट, काउंसलर, साइकेट्रिस्ट, सोशल वर्कर, इनकी भूमिका बताइए। एक अच्छे जो काउंसलर होते हैं उसके क्या गुण होते हैं ये बताइए। फिर यूनिट है आपका यूनिट 5 है, काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है उसका स्टेप्स का वर्णन करें। यूनिट 5 में एक ही क्वेश्चन है क्योंकि एक छोटा टॉपिक दिया हुआ है, तो भारत में मानसिक स्वास्थ्य से जो जुड़ी समस्याएं और इनकी जो चुनौतियां देखते हैं हम लोग उसको समझाने बताने बोले गया है। तो ये था आपसे बच्चों का माइनर पेपर साइकोलॉजी का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सिलेबस। अब आपसे बच्चों को आपको लगता है कि आपको अपने दोस्तों को भी पास कराना चाहिए, अच्छे नंबर लाना चाहिए, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी आपसे बच्चों को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना वो अब आपकी इच्छा करती है, क्योंकि हमने आपसे बच्चों के लिए जितना हो सकता है हर संभव प्रयास की मदद करने का। बाकी आपसे बच्चे को जैसा लगता है आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इस वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।